इस दुनिया में मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती और छीनने वालों के यहाँ सब कुछ मिल जाता है। ऐसे कमीनों को सजा देने मेरे हाथ में कानून क्यों नहीं है? ये पागलों की तरह ऊपर बैठ करके क्या कर रहा है? सिर फिर गया है क्या इसका? सूर्या, क्या बात है? कुछ भी नहीं। अरे भाई, इतना लेट क्यों आया सूर्या? लगता है तू बहुत टेंशन में है। मुझे तुम लोगों की तरह जीना नहीं आता बस। नहीं, बता तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है भी तो बताना जरूरी नहीं समझता। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? मैं तेरा छोटा भाई हूँ। अरे इस परिवार का सबसे बड़ा है तू। फैमिली की सारी जिम्मेदारियां तुझ पर है। फैमिली के लोगों को जवाब देना तेरा काम है। मुझसे आखिर तू चाहता क्या है? परिवार की प्रॉब्लम देखना मेरा फर्ज है, मगर परिवार में ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं। मेरे दर्द को तुम क्या समझोगे? मैं पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी पर हूँ। दुनिया वाले तेरा भाई सूर्या ऐसा है वैसा है दुनिया भर की शिकायतें करते हैं। हे, तेरे कारण मैं दुनिया वालों को जवाब दे दे करके थक गया हूँ। मेरी वजह से अगर तेरा सिर नीचे होता है तो ये समझ ले, आज से न मैं तेरा बड़ा भाई ना तू मेरा छोटा। आज से कोई भी तेरे से कोई भी मेरे बारे में पूछे तो सीधा बोल देना, सूर्या मेरा कोई भी नहीं लगता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सूर्या रुक जाओ। ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में आए या ना आए, लेकिन तुम घर छोड़ के नहीं जा सकते सूर्या। समझ आ रही है इसलिए तो जा रहा हूँ। सूर्या, सूर्या! आप? इंस्पेक्टर शंकर से मिलना चाहती हूँ। आपका नाम? नंदिनी। आइए बैठिए, बुलाता हूँ। थैंक यू। ओ नंदिनी। कोई बात नहीं, बैठो बैठो, डोंट वरी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या आई एम डूइंग गुड। मैं आपसे मिलने पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ आप नहीं मिले तो ऐसा है प्रवीण से आपका एड्रेस लेकर आपसे मिलने यहाँ चले। ओह ओके। सो क्या लेंगे आप? कॉफी या चाय? नहीं, अभी पी के आई हूँ, थैंक यू। ओह क्यों, क्या हुआ? बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, नॉर्मल हूँ मैं। आई नो दिस इज नॉट नॉर्मल। या फिर संध्या केस को लेकर टेंशन में हो आप, यही बात है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। पर्सनल प्रॉब्लम। घर में और कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरा भाई सूर्या और हरिया भाई। ओह ओके, फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच थोड़ी गलतफहमी हुई है, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। समझ गए। छोड़ो, जाने दो। जब छोटे बच्चे लड़ते हैं तो उनके माँ बाप कॉम्प्रोमाइज करा देते। अगर मैं इस घर में होती ना तो तुम दोनों को एक पल में ठीक कर देती, तुम दोनों के कान पकड़ के। आई मीन टू से, मेरी जैसी कोई भी लड़की इस घर में होती ना, कभी भी तुम दोनों भाइयों के बीच में प्रॉब्लम ना आने देती। ओह, मैं जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। नेक्स्ट वीक महिला समाज का एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करती हूँ। ओह सॉरी नंदिनी, मैं बिजी हूँ। शंकर प्लीज, मेरी खातिर आपको आना ही होगा, आप इनका मत कीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है, आऊंगा। थैंक यू सो मच शंकर, थैंक्स अ लॉट। दैट्स ओके। चलती हूँ, बाय।
भागने की कोशिश मत करना, अगर भागोगे तो गोली मार देंगे यहीं पर। Get him! Get him! Move! सर फंक्शन में भी आप पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आए, ऐसा क्यों? आई मीन यह किस तरह की पॉलिसी है सर? हाउ डू यू फील सर? मैं बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी करता था। यही देख के जनता ने मुझे कॉर्पोरेटर बना दिया। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी बहुत सारी प्लानिंग है। सबसे पहले तो इस एरिया में सड़क की समस्या है, उसका डामरीकरण करवाऊंगा। रास्ता सही होगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। भाई 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 बचाओ भाई, बचाओ भाई, बचाओ बचाओ भाई, बचाओ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेकर संजय घोटाले केस तक पुलिस हमारे पीछे रुकिए रुकिए। क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं तो तेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आया? पुलिस मुझे मार डालेगी भाई, पुलिस मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे चुप हो जा, नहीं कुछ मत, चुप चुप। कब तक बचेगा तू? कहाँ भाग के जाएगा? कांस्टेबल ले चलो इसको। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। इस तरह के क्रिमिनल्स ऐसी जगह पे पनाह लेकर के मिसयूज करते हैं। अविनाश हेगड़े जेंटलमैन है। हाँ लिखो लिखो, ये भी लिखो। वैसे इन्होंने इस इलाके में बहुत बढ़िया काम किया है। क्यों? हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप। लिखो, इसको भी लिखो। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ अब मैं चलूं क्या सर? हाँ सर जाइए, उसको लेके जाइए यहाँ से। 50,000 रुपया दिया था धंधा करने के लिए, फिर भी गलत काम करता रहता है ये। आप लोग देख रहे हैं ना? है? इस तरह से मुसीबतें आपके गले पड़ जाती हैं क्यों? ये सब बोलकर थोड़ी आती है। आ बैल मुझे बार वाली कहावत है ना, एक साफ सुथरा इंसान हूं मैं। आने दो अपोजिशन वालों को मेरे पास। सिद्धि विनायक मंदिर में जाके कसम खा के कह सकता हूं मैं एकदम सही आदमी हूं मैं, एकदम साफ सुथरा। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ सर आपने मुझसे क्या करवा दिया सर? मैंने प्रेस और टीवी के सामने सब बक दिया सर। भाई मुझसे नाराज हो गए, वो मेरी जान ले लेंगे सर। अब अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, समझे? मुझे बचा लीजिए सर, मेरी जिंदगी खतरे में है सर। 402 कल किसी भी हालत में इसको कोर्ट में हाजिर करना है, लेकिन होशियारी के साथ। सर 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 अरे प्यारे, इतना टेंशन मत ले यार। तेरे पास कल तक एक ही घर था, मगर इस समय 4 घर हैं, पम्मी का घर मिलाकर। भाई इस समय उसकी माँ भी यहीं पर है। सर आप वो गंगाधर मास्टर हैं ना? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब आप वहाँ मास्टर थे ना? अभी भी उसी स्कूल में हूँ, हेडमास्टर की पोस्ट पे। ओह, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। इस तरफ कैसे आना हुआ? चाय वाय पीजिए ना। जी नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ मैं। मुझसे मिलने आए हो? देखा मास्टर जी आज मुझसे कितना प्यार करते, मेरी कितनी इज्जत करते हैं। सर बैठो। नहीं, तुम बैठो। ए जल्दी से मास्टर जी के लिए स्पेशल चाय बना कर ला। भैया जी मालिक ने मना करो, उधार नहीं देने। रहने दो बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। सर मेरे पास आने की कोई खास वजह? वो क्या है कि हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने तुम्हें चीफ गेस्ट बनाया है। चीफ? ये क्या, मुझे चीफ गेस्ट? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, रहने दो। सर बहुत बड़ा नोटंकी है साला। मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए आपके दिल में इतनी मान सम्मान। सर अक्षय सर जी, वैसे मुझे एक डाउट हो रहा है, आप इसे चीफ गेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? देखो बेटा, हम लोग हर साल बड़े लोगों को बुलाकर इनके जैसा बनो, उनके जैसा बनो, बच्चों को बताते रहते हैं किस तरह बनना चाहिए, तो सबकी समझ में आ गया। और किस तरह
नहीं बनना चाहिए ये अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ। इसलिए इस साल इसको बुलाकर इसकी तरह आवारा, आलसी, कामचोर नहीं होना चाहिए, ये हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। कल ठीक समय से पहुंच जाना, भूलना मत। हाँ? पहुंच जाएगा, चिंता मत करो। चलो बेटा। ए, आज पता चला तू कितने पानी में है। हाँ। अबे चुप। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई काम धंधा नहीं है क्या जो यहाँ आराम से बैठे हो? अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकता है। जब मैं घर पर साथ में रहता था तब कोई मदद नहीं मांगी, और अब जब घर छोड़ दिया है तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। शिट। देखो दोस्त, तुम जिस तरह की अपनी मनमानी कर रहे हो, इसका और लोग फायदा उठाकर तुम्हें फांसी के तख्ते पे पहुंचा देंगे, या पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर कर देगी, समझ जाओ। एनकाउंटर लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर टॉप पर होगा। मेरे एनकाउंटर परमिशन का तुम लोग इंतजार करते रहोगे, और सामने वाला तुम लोगों का घर फूंक कर अपने हाथ से एक्टिव निकल जाएगा। उनका क्या करना है ये हम जानते हैं। अरे तुम लोग इस तरह आंखों पर पट्टी बांध कर अंधा कानून का खेल कब तक खेलते रहोगे? अगर मुजरिम का पता है तो सीधा गोली से उड़ा दो साले को। वो समय दूर नहीं है। ए प्रवीण, यहाँ पे आओ। अगर मैं तुम्हें मुजरिम दिखता हूँ तो सीधे मेरे भेजे में गोली उतार कर जाओ ना। ए छोटो, 2 ठंडा लेके आना साहब लोगों के लिए अपन के अकाउंट में। तुम सुधरने वाले नहीं, तुमसे बात करना बेकार है, और तुम लोगों से भी। ए सूर्या, कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा था? तुम लोग नहीं समझोगे रे, समझेगा यार, कभी बातों से तो कभी हाथों से बात भाई, करना ही मान जा पड़ता है। भाई। ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೌನವಾಗಿ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಲೈಫ್। प्रिय दर्शकों, आज आपके लिए एक सनसनीखेज खबर। कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े के घर जब प्रेस वाले इंटरव्यू ले रहे थे, तभी अचानक एक गुंडा उनके पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। जब हमने कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े से इस बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा, मेरा इस गुंडे से कोई संबंध नहीं है, ये विपक्ष वालों की कोई चाल है। अब अविनाश हेगड़े से उसका कोई संबंध है कि नहीं है, ये पुलिस वाले ही बता सकते हैं। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला मेरी चौखट का कुत्ता अब मुझे ही दांत दिखाने लगा है। वो मुझे काटे उससे पहले मैं उसे काट लूंगा। वो कोर्ट नहीं पहुंचेगा, बल्कि सीधे शमशान घाट पहुंचेगा। ओह, 1 मिनट। हेलो। मैं नंदिनी। हाँ बोलो नंदिनी। शंकर प्लीज सेव मी। जल्द से जल्द राजा राजेश्वरी नगर के बेस्ट क्लब में पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? शंकर, मैं फोन पे ये सब बात नहीं बता सकती, जल्द से जल्द पहुंचो। ओके, मैं पहुंचता हूँ तुरंत। प्रवीण, तुम इसे लेकर सीधा कोर्ट पहुंचो। मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मैं उसे निपटा कर सीधा कोर्ट पहुंचता हूँ। ओके सर, गो। चलो। इडियट, मरना चाहता है क्या? साहब मैं भी तो रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। ए, चल हट, रास्ता छोड़। आप गाड़ी चला रहे हो, मुझ पर ही बरस रहे हैं। ए, ज्यादा बोलेगा ना तो उठा के अंदर कर दूंगा। अरे साहब मैं जा रहा हूँ। ए! ए, हेलो। ओह शिट। नंदिनी, फोन पे बहुत घबराई हुई लग रही थी, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ लंच करना चाहती थी इसलिए ये सब नाटक किया। जब देखो तब बिजी रहते हो। प्यार से बुलाती ना तो कभी नहीं आते यहाँ पर। आइंदा इस तरह से घटिया मजाक मत करना, ओके? हाँ बोलो प्रवीण। सर, हम लोग सीधे कोर्ट जा रहे थे, रास्ते में किसी ने गवाह को गोली मार दी। ओह शिट, हाउ दिस कंडीशन? सर, गोली सीधे भेजे में घुसी है, स्पॉट डेथ हो गई है। ओफ, जिसने गोली चलाई उसको देखा क्या? नहीं सर, गोली चलाने वाले ने हेलमेट पहन रखा था, और गोली की आवाज में मैं उसको देख भी नहीं पाया।
ओके प्रवीण, मैं पहुंचता हूँ वहां पे। ओके सर। क्यों, लंच पे चल रहे हो ना? हाँ? सुलझता हुआ केस फिर उलझ गया। शायद ये भी अविनाश से मिली हुई है। अरे भैया, हाँ कुछ भाई खाने लाया। को दीजिए। ये लो। ठीक है। थू, थू, हैं? ये क्या है? इसमें नमक मिर्चा तो कुछ है ही नहीं है। हाँ? ऐसा क्या? दिखाओ। नमक मिर्च तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही निकलता है कि घर में कोई हाँ? नया मेहमान आने वाला है। मतलब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। सॉरी, लाओ मैं खा लेता हूँ। कोई रास्ता भी तो नहीं है। हेलो। सॉरी नंदिनी, एक्चुअली कल जब तुमने खाने के लिए बुलाया था, मुझे एक खास मुजरिम को लेके कोर्ट में जाना था। उसका खून हो गया, सो उसी टेंशन में मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। प्लीज डोंट माइंड, ओके? नो शंकर, आई एम रियली सॉरी। नहीं जानती थी कि मेरी वजह से ऐसी घटना घट जाएगी। प्लीज फॉरगिव मी। चलो ठीक है, तो आज फिर लंच कर लेते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ एक बार लंच करने के लिए सोचा तो मेरी एक तरफ के गाल लाल हो गया। अब दोबारा लंच करने के लिए तुम खुद मुझे बुला रहे हो, तो पता नहीं मेरे दूसरे गाल का क्या होगा। उसकी चिंता मत करो, उसको मैं प्यार से भर दूंगा, ओके? जो बोला तो काम हो गया ना? नमस्कार वकील साहब, सुबह सुबह क्या बात है, कैसे फोन किया मुझे? संध्या किडनैपिंग केस में छोटे का अरेस्ट वारंट निकल सकता है। जब तक एंटीसेप्टरी बेल नहीं मिल जाती, आप उसे संभालो। ठीक है, छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। जब देखो तब इसका मोबाइल बंद रहता है। ये छोटे कहाँ पता है? नहीं शशु कहाँ है? भैया, कुछ बताया नहीं उसने। उसने कहा कि कोई अर्जेंट काम से जा रहा हूँ मैं। साला तू एक कान के नीचे, तेरे से बोला था ना 24 घंटे उसके साथ में रहना, बगैर बोले चला गया। तेरी तुम अगर इसकी शिकायत दोबारा मेरे पास आई, इसे बचाने के लिए तू आया, तो ये सोच लेना इसके सिर में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा और घसीटते हुए शमशान घाट पहुंचा दूंगा। शंकर, शंकर अब बहुत हो गया। तू नया ऑफिसर है, कुछ दिनों में तेरा जोश ठंडा पड़ जाएगा। सोच के मैं चुप रहा तो तेरा हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंच जाएगा। ये गलती मैं नहीं करूंगा। उठा ला रे साले को। इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ। पहली बार मैं इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा हूँ, नहीं तो घर पे हाथ जोड़ लेता था। शिट! नंदिनी, गो फास्ट! Shit! Fast!
शिट! कौन है वो जो मेरा हमदर्द बन के आया है? कोई नजर तो नहीं आ रहा है। ए शंकर, तू अपनी खाकी वर्दी का फर्ज निभा, तू ये कितनों को भी लुढ़का दे, लेकिन कोई माई का लाल तेरे पर उंगली उठाए तो उसको दुनिया से उठाने के लिए तेरा ये बड़ा भाई सूर्या साए की तरह हमेशा कदम से कदम मिलाकर तेरे साथ चलेगा। आई एम वेरी सॉरी भैया, मेरी बात को दिल पे मत ये लेना। अपन दिल में नहीं रखता, तुम लोगों का काम है। पता नहीं किस वक्त क्रिमिनल की लिस्ट में मेरा नाम और तुम्हारा जैसा पुलिस ऑफिसर आके मुझे लुढ़का दे। सही बोला ना? इसलिए चुप अरे रहो। ठीक है बाबा, मैंने सॉरी बोला ना। आप इस समय मेरे साथ बाहर चल रहे हैं, ये कपड़ा पहनने का तरीका है। मेरे साथ थोड़ा डिसेंट बन के चलिए। ये छोटे, मुझे कौन सी किसी लड़की को घास डालना है या किसी को पटाना है जो मैं डिसाइड करके चलूं, ये सब तेरा काम है, समझा? आई एम वेरी सॉरी भैया, मेरी बात को दिल पे मत लेना। ये अपन दिल में नहीं रखता, तुम लोगों का काम है। पता नहीं किस वक्त क्रिमिनल की लिस्ट में मेरा नाम और तुम्हारा जैसा पुलिस ऑफिसर आके मुझे लुढ़का दे। सही बोला ना? इसलिए चुप अरे रहो। ठीक है बाबा, मैंने सॉरी बोला ना। आप इस समय मेरे साथ बाहर चल रहे हैं, ये कपड़ा पहनने का तरीका है। मेरे साथ थोड़ा डिसेंट बन के चलिए। ए, मुझे कौन सी लड़की को पटाना घास डालना है जो मैं डिसाइड करूं, ये सब तेरा काम है, समझा? सूर्या! सूर्या! किसने गोली मारी? सूर्या! 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 सर, कुछ नहीं। साहब, अगले चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। आप चिंता बिल्कुल मत करें, आपकी जीत पक्की है। हाँ भाई, तुम कुछ फिक्र मत करो, आपको कोई नहीं हरा सकता। हम जनता को दोनों घर से उठाकर लेकर आएंगे। आप जब तक हमारे साथ हैं, तब तक हाथी की ताकत हमारे साथ है। आने वाला इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। एमएलए बनोगे, एमएलए बनोगे मंत्री भी बनोगे। मंत्री? तुम जैसे देसी बेवड़ों के साथ रह के मंत्री? चल चुपचाप पीते रहे। ये कौन है यार, नया नंबर? हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर ढक्कन, शेष को बहुत मिस कर रहा है ना? हाँ, शेष अगर तुझे चाहिए तो बदले में संध्या मुझे चाहिए। छुट्टे पैसे फेंक कर कुर्सी खरीदी है ना? थोड़ा ज्यादा खर्चा करके देख, तेरा भाई मिलता है क्या? शराब से खाते और दूसरी कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो बात मान और सामने आ जा। ये बक बक मत कर। फोन काट दिया साले ने। छे, ये अननोन नंबर एक ही का हो सकता है। क्यों शंकर, आवाज बदल लेने से तू सोच रहा है मैं तुझे पहचानूंगा नहीं क्या? तेरी खाकी वर्दी का खादी के सामने कोई कीमत नहीं। बहुत उछल रहा है ना, खड्डे में गिरेगा तू। कौन है भाई? सीएम है, चुपचाप दारू पे। हाँ, वो रहे वहाँ। अबे देखना, पम्मी का छोटा भाई आया है। पवन? हाँ। अरे अरे तुम क्या बोलो? चाय पियोगे, जूस पियोगे, ठंडा पियोगे, क्या पियोगे? बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास एक सवाल है अंकल। हाँ? ये सेक्स क्या होता है? ए, धीरे बोल। ये सेक्स क्या होता है? देखो बेटा, तुम्हारी शादी होने तक तुम्हें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। दुनिया में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो होते हुए भी नहीं होती हैं। तू रुकना, मैं समझाता हूँ। तू क्यों बोल रहा है? मैं हूं ना समझाने के लिए, मैं समझा रहा हूं ना। तू समझा। देखो बेटा, मैं तुम्हें खुलकर समझाऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। एक लड़का, एक लड़की अकेले में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अपनी बाहों में भरते हैं, प्यार करते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी तुम्हें मालूम है ना? हाँ, बहुत सारे देखे। उसके बाद करना, बच्चा डर जाएगा, समझते इतना छोटा है। ये डरने वाला नहीं है। देखना, तुम इसको मैं समझा रहा हूँ। तुझे डर लग रहा है क्या? नहीं तो। नेक्स्ट स्टेप, शादी के बाद एक शास्त्र है। तू चुप कर, मैं हूं ना, मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट नाइट में
हमेशा पहले होता है मेल मिलाप, एक दूसरे को धीरे धीरे बड़े प्यार से देखते हैं और लिपट जाते हैं, फिर उसके बाद अंकल तुम कितनी लंबी कर रहे हो? अभी नहीं, अभी खत्म नहीं बेटे, अभी हम तो इतना नहीं लिख सकते, पेज में बहुत छोटा सा कॉलम है, बस समझे? ला दिखा मुझे। अरे ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है। अरे यार इसे तो समझाना बेकार गया। तू पकड़ इसको और मंदिर जा। मेल लिख दो। ए बच्चे को मंदिर के शंकर जी मालूम है या फिर श्रीलंका का फास्ट बॉलर मलिंगा को पहचानते हैं? ये स्त्रीलिंग पुरुषलिंग समझने की इनकी इतनी उम्र नहीं है। इसको अपने बैग में रखकर निकल ले जा। अरे डैश करके जगह छोड़िए ना। वो स्त्रीलिंग समझ नीचे वाली और पुरुषलिंग मतलब ऊपर वाला। अब जाना तो यहाँ से मेरे बाप। जा जा बेटा जा। ए क्या यार तू भी बेवकूफ जैसे छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करता रहता है। मेरा दिमाग खराब मत कर। एक स्ट्रांग टी, एक चाय मेरे लिए भी। मेरे हिसाब में नहीं, इसके हिसाब में। सर सर ओ प्रवीण, आओ आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे आना हुआ? कैसे रास्ता भूल गए भाई? नेक्स्ट वीक मेरी शादी है सर, इसलिए आपको इनविटेशन कार्ड देने आया। वाओ दैट्स ग्रेट मैन, मुबारक हो। थैंक यू सर। हरी भैया 2 कॉफी लाओ। लाता हूँ। जरूर आइएगा सर। श्योर सर काफी। थैंक यू सर। नाइस। कॉफी लीजिए। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं अविनाश हेगड़े बोल रहा हूँ। बोलो। संध्या जब गुम हुई तो उसको मैंने ही किडनैप करवाया, तूने कितनी जल्दी सोच लिया था ना। लेकिन अब तेरी गर्लफ्रेंड नंदिनी को मिस हुए कितना समय हो गया, अब तक उसका किडनैप किसने किया ये अभी तक तुझे पता नहीं चला ना मेरे राजा। क्या बक रहे हो तुम? तेरी नंदिनी अब मेरे पास है। तुझ पर ऐसा नीच काम करना छोड़ोगे नहीं तुम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। संध्या किडनैप केस में मेरा भाई शामिल है कह के तूने उसको उठा के कहीं छुपा दिया, फिर मुझे तूने ब्लैकमेल करना चाहिए सोच के कि मुझे पता नहीं चलेगा क्या? हाँ? सुनो, तुम्हारे भाई का किडनैप मैंने नहीं किया है, तुम्हें कोई गलतफहमी है। अलीबाग से बिना टिकट बस पकड़ के मैं मुंबई नहीं पहुंचा हूँ, समझा क्या? मेरे को सब पता है। इज्जत से छोड़ दो नंदिनी को। क्या? जो जगह मैं बताऊंगा उस जगह पे इज्जत से तू मेरे छोटे भाई को लेके पहुंच जाना, नहीं तो तेरी नंदिनी को मेरे आदमी मिल्क शेक बना के पी जाएंगे, समझा? सही है ना? सही कहा भाई। सुन लिया ना? अब एड्रेस लिख। पेन। हाँ हाँ बोलो। हाँ ओके। क्या हुआ सर? अविनाश हेगड़े नंदिनी को किडनैप करके इसी एड्रेस पे छिपाया है। ओह, उसको बचाने के लिए मुझे जाना होगा। ये जगह तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा क्या? हाँ चलो चलते हैं। चलिए सर। प्रवीण 1 मिनट, तुम एक काम करो, अंदर कौन कौन है और क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को इस मोबाइल पे रिकॉर्ड करो। ओके सर। अविनाश को गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास सबूत होना जरूरी है। ओके ओके सर। मूव। वेरी गुड, एकदम सही जगह पर आए हो। नंदिनी कहाँ है? मेरा भाई शेष कहाँ है? नंदिनी को छोड़ दो, तुम्हारा भाई शेष कहाँ है मुझे नहीं मालूम। देखो इसको मेरे साथ खेलने का बहुत शौक है। खेलेगा तू? हे, लेके आ रहे उसको। देख आ गई तेरी प्यारी सी बुलबुल। छोड़ दे मेरी नंदिनी को, छोड़ दे। ए शंकर, तेरे को दोबारा मौका नहीं दूंगा, इसको मार डालूंगा। सलामती जाता, फेंक अपनी रिवॉल्वर, फेंक अपनी रिवॉल्वर। ए जब तक ये नहीं बोलता कि मेरा भाई कहाँ है तब तक मारो साले को।
सुबह फोन आया था, इसलिए जल्दी निकल गए थे। क्या पता था उसकी जगह शंकर भाई की लाश आएगी। फोन आया था। शंकर वर्धन अच्छे इंसान थे, इंटेलिजेंट के ग्रेट ऑफिसर थे। हमारा डिपार्टमेंट गुनहगारों को कभी नहीं छोड़ेगा। अपने आप को संभालो सूर्य, अपने आप को संभालो। एक इंसान खून करके चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, भगवान उसे माफ कर सकता है। कानून की आंखों में धूल झोंककर वो बच सकता है, मगर उसके जैसे 100 लोगों पर भी भारी पड़ने के लिए अभी इस दुनिया में जिंदा है सूर्या। सूर्या जिंदा है। तूने मुझे किस लिए किडनैप किया है रे? मेरे पावर के बारे में तू अभी नहीं जानता। अगर मेरे भाई को पता चल गया, वो तुझे जमीन के अंदर जिंदा गाड़ देगा। मेरे पास अब पाने के लिए या खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ले देखकर मेरे पास एक छोटा भाई था जिसे तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। तुम लोगों की इस नीच हरकत की वजह से मेरा कलेजा छल्ली छल्ली हो गया, समझा?
मेरा काम पूरा होने तक सिर्फ तेरी सांसें बाकी है, तब तक तू जी ले, समझा? सूर्या, तुम्हारे दोस्त ने अभी अभी आके ये बैग दिया मुझे, जिसमें तुम्हारे कपड़ों के साथ ये तस्वीर भी मिली है। ये संध्या ही है ना? हाँ, उसी की है। इस संध्या की वजह से हमारे बीच आशंका नहीं है। और इसकी तस्वीर तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? कहीं तुम्हारे और उसके बीच कुछ चक्कर तो नहीं है? हरी, सभी लोग कहते हैं संध्या को समझना आसान नहीं है, मगर थोड़ी सी कोशिश करने से तो कोई भी पढ़ सकता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे भाई को क्या मिला? जो लड़की मेरी जिंदगी में आई, आज उसका कहीं अता पता नहीं है। वही थी जो मुझे समझती थी, वही है, वही है मेरी। मैं और संध्या पिछले 2 साल पहले मिले थे भाई। पिछले 2 साल पहले हमारा प्यार शुरू हुआ था। तो अपना क्या है रे? किसी की बात की है क्या जो देख के नहीं चल सकती वो? लड़की को तूने? अबे तेरे को गाड़ी चलाना किसने सिखाया? बड़ा आया गाड़ी चलाने वाला। इसको लेके पुलिस स्टेशन चलो। अरे भाई लोग, इस लड़की को हॉस्पिटल लेके तो चलो। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम लोग? सारा फैसला तुम ही लोग करोगे क्या? ये हक तुम लोगों को किसने दिया? मेरी गाड़ी आके इनसे टकराई और तुम लोग उस बेचारे पे बरस रहे हो। एक तो हम इसकी मदद कर रही हैं, पागल है। क्या है? तुम सोच रहे हो तुम्हें कोई नहीं समझ पाता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं?
ये समझ में नहीं आता। जिस दिन तुम समझ जाओगे उसी दिन से इस स्कूल में साथ पढ़ोगे। समझे क्या? समझ में आया क्या? सब समझ जाओगे। सुख दुख का साथी उसी को अपना बना लिया, हाथों की लकीरों में उसको सजा लिया। कभी लड़ाई, कभी लड़ाई, कभी लड़ाई, कभी मोहब्बत, ऐसा ये प्यार है। फिर भी है तू सिर्फ मेरा, तुझको ये इकरार है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, चुपके से किसी ने मेरे दिल को छुआ। होने लगी है यूं बेकरारी, छाने लगी है दिल पे खुमारी। आँखों ही आँखों में सपना कोई दे गया।